केमिस्ट्री है, यूनिट 4 है, टॉपिक 2 है और आज का टॉपिक है अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन की 3 बेसिक सीरीज़ हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। यहाँ पे हमने फर्स्ट सीरीज़ पढ़नी है अल्केन। सो अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 वैलेंसीज आर कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अपनी वैलेंसीज को बैलेंस करता है। सो दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इजीली डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मीन लिटल, अफिन्स मीन अफिनिटी या रिएक्टिविटी। पैरा मीन लिटल और लेस, और अफिन्स मीन अफिनिटी और रिएक्टिविटी। दैट मीन दे आर लेस रिएक्टिविटी और दे हैव लेस अफिनिटी फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। अल्केन के आपके पास दैट फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप। ये आपने होमोलोगस सीरीज़ के करेक्टर्स में पढ़ा था कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है और 14 यूनिट का बाय देयर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस होता है, जहाँ पे उनके केमिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फर्स्ट अल्केन का जो मेंबर है दैट इज़ कॉल्ड मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। CH4 में CH2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा इथेन C2H6। उसमें CH2 ऐड कर देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा C3H8। और इसी तरह से ऑनवर्ड उसके मेंबर्स हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। फर्स्ट में अगर आप देखें तो कार्बन मीथेन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे अपनी वैलेंसी क्रॉसेस के थ्रू देखें तो बैलेंस कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, फिर सेकंड हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, थर्ड के साथ और फिर फोर्थ के साथ। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4। इथेन में क्या है 1 2 3 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन के 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है सेंटर में, इस कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के 3 बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा C2, ये 3 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन तो C2H6 जो इथेन का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से C3H8 तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स हैं जी, द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दैट मीन फॉसल फ्यूल से हम बेसिकली अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक मीथेन फॉर्म अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हमारे घरों में गैस आती है उसमें 85% क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, मीथेन। और मीथेन कौन सी होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर है, अल्केन का मेंबर है। ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम होता है इम्प्योर पेट्रोलियम। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब उसकी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो उससे भी हम क्या गेन कर सकते हैं, अल्केन गेन कर सकते हैं। इसी तरह से जब वेजिटेबल मैटर मीन्स के वेजिटेबल का डिके होता है, बैक्टीरियल डिके होता है, वेजिटेबल के ऊपर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और उसमें डिकेइंग का या डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो उससे भी मीथेन गैस ऑब्टेन्ड होती है। सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मार्शी डेल्टास। उसके बाद है जी फ्यूल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। और लास्ट वन है जी मीथेन ऑल्सो अकर इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। दैट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है जो हम गैसेस प्रिपेयर करते हैं लाइक गोबर गैस, सीवेज गैस और बायोगैस, उसमें भी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, मीथेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का एक कंपाउंड जिस मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, होमोलोगस सीरीज़ में होने की वजह से उन डिफरेंट मेंबर्स के हम डिफरेंट कंपाउंड्स को उसी एक सेम मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन एंड अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन क्या है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइन क्या है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और उसमें कार्बन एटम जब हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के ऐड होने की एबिलिटी है या कैपेसिटी है।
और ये रिएक्शन आपके पास क्रिएट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री से यूज़ करते हैं। निकल की जगह पे प्लेटिनियम या प्लेडियम कैटलिस्ट को भी यूज़ किया जा सकता है। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, जब हम प्लेटिनियम या प्लेडियम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपके पास निकल कैटलिस्ट के साथ ही आते हैं। तो आपके पास है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, H2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और दोनों कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो दैट इज़ कन्वर्टेड टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। निकल कैटलिस्ट है, 250 to 300 डिग्री सी टेम्परेचर है। तो इथीन कन्वर्टेड टू इथेन। इथाइन अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपके पास है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 2 स्टेप में कन्वर्ट होता है इथेन में। पहले आप H2 ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ से एक बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और फिर दूसरा प्रोसेस सेम इसी तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 1 हाइड्रोजन इज एडिड एट दैट पोजीशन, फिर सेकंड इस पोजीशन पे ऐड होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो दैट इज़ कन्वर्टेड टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। इथीन कन्वर्टेड टू इथेन एंड इथाइन आफ्टर 2 स्टेप्स कन्वर्टेड टू इथेन। सेकंड प्रोसेस है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन। और ये बेसिकली क्या रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे हेलोजन एटम रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को। और इसमें जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। सो फर्स्ट है हमारे पास अल्काइल हैलाइड में मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br इज कॉल्ड मिथाइल ब्रोमाइड। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा CH4 और सेकंड हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बना देगा। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सेकंड हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर HBr की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl कंबाइन टू फॉर्म ZnCl2 प्लस एटॉमिक हाइड्रोजन, और वो एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन वही होमोलोगस सीरीज़ वाला करेक्टर है। सो अल्केन फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड, जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं। सो फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर गैसेस, देन कार्बन 5 to कार्बन 10 आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड ड्यू टू ग्रेटर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जो अल्केन है ये बेसिकली जो आपके पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन दे आर नॉन पोलर इन नेचर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्ड क्या जी, डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं। फिर आपके पास फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है जी, द अल्केन बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। विस्कस मीन उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है। और लास्ट वन है जी, अल्केन बिकम लेस फ्लेमेबल, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। दैट मीन लोअर अल्केन ईजीली बर्न हो सकते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता जाएगा उसकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो दे बिकम लेस फ्लेमेबल विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज।